कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो आज मैंने मुर्गियाँ खोल दी थी और काफी देर हो गई है और मैं मुर्गी खोल के चला गया था और मैं भूल गया था कि मैं यहाँ का गेट बंद कर गया हूँ और इसके अंडे रखे हुए हैं। तो ये काफी देर से यहाँ परेशान हो रही है। मैंने भी सामने से देखा कि काफी देर से परेशान हो रही है अंदर जाने के लिए। तो पहले मैं यहाँ का गेट खोल देता हूँ जिससे ये अंदर चले जाए। अब देखिए एकदम जाएगी अंदर। दोनों लगा देता हूँ, एक सेकंड। तो मैं यहाँ का गेट इसलिए बंद कर देता हूँ क्योंकि जो हमारी ये वाली मुर्गी है माशाल्लाह अंडे फोड़ देती हैं। जैसे आपको मालूम होगा 6 अंडे उन्होंने फोड़ दिए हैं। तो मैं इसलिए लगा देता हूँ गेट के बाकी अंडे जो 3 बचे हैं कम से कम उनमें से बच्चे निकले हैं। तो चलें इसको थोड़ा अंदर कर देते हैं। बस अब कर देते हैं गेट बंद क्योंकि दाना वाना डाल चुका था। और हाँ, आपको एक और गुड न्यूज देनी है। जैसे आपको पता होगा कि हमारी ये वाली जो चिड़िया थी वो अंडे दे रही थी। तो देख सकते हैं आप कितने अंडे दे चुकी है। इनने इस बार 9 अंडे दिए हैं। एंड ये वाली मटकी में भी चिड़िया बैठने लगी हैं और जो है ये वाली मटकी में भी चिड़िया बैठने लगी हैं और ये वाली मटकी में भी अंडे ये वाली मटकी में भी हैं हमारे। तो जैसा मुझे लग रहा है, जैसी मेरी उम्मीद है कि इस बार के जो बच्चे निकले कम से कम 10 बच्चे इस बार भी हमारे निकलेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो जितने बच्चे हैं अगर और बच्चे निकले हैं, जरा इस बार के जो बच्चे निकले हैं तो इसके बाद में इन बच्चों को कम कर दूंगा क्योंकि इनका सेटअप इतना बड़ा नहीं है कि इतने सारे रह सकें एक साथ। तो इनका कम करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सेटअप भी बनवा लेंगे जल्द से जल्द। यहाँ पे एक बड़ा सा सेटअप बनेगा। काफी चीजें करनी है अभी यहाँ पे। और जैसा कि आपको याद होगा, जैसे हमने कल अपने जैसे आपने अगर व्लॉग देखा होगा कल का, आपको याद होगा कि जैसे हमने यहाँ की पेड़ों वेड़ों की सफाई करी थी वो सब बढ़िया हो गए हैं पेड़। और आज मैं सोच रहा हूँ अभी तो नहीं मगर शाम के वक्त यहाँ पे गड्ढा कर लेते हैं अमरूद के पेड़ के लिए। तो ये देखिए ये फिर चढ़ गई है इसके अंडे फोड़ने के लिए। इस मुर्गी के अंदर सबसे बड़ा ऐब यही है कि ये अंडे फोड़ देती है। बाकी तो सब ठीक है, दाना वाना भी बढ़िया चुगती है, मगर ये अंडे फोड़ने में सबसे बड़ा ऐब है। और ये देख सकते हैं हमारी असील बढ़िया हो रही है। और इनको दाना वाना सब मैंने डाल दिया था। अब मैं सोच रहा हूँ बस थोड़ी सी धूप कम हो तो इधर गड्ढा करना शुरू कर दें। धीरे धीरे करके करेंगे, 1 या 2 दिन में गड्ढा होगा कंप्लीट क्योंकि अकेले गड्ढा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक साथ 1 फीट गड्ढा करना है कम से कम, तो अकेले करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप असील हमारी अंडे दे रही है। ये देखिए बैठ गई है जाके, आज इसको अंडा देने का। वैसे आप बताना कमेंट्स में कि इसके ये वाली जगह कुड़ुक करने के लिए मुर्गी को सही है या छोटी पड़ेगी। ये देख सकते हैं अब ये बैठ गई है। चलें अब इसको डिस्टर्ब नहीं करती, वरना बाहर बाहर निकल जाएगी डर से। इसको अंडा देने देती और हो सकता है आज गंजी भी हमारी अंडा दे। इसका कुछ नहीं पता यानी कब अंडा देगी, इसका हमें अभी कुछ नहीं पता। और कि अभी तो फ्री हूँ मैं, तो पहले फ्री हूँ इस टाइम तो मैं इनके अंडे देने की जगह बना लेता हूँ। जैसे गेट खोल लेता हूँ, मगर गेट खोलना चलें देखते हैं, अगर ये जाती है अंदर तो अलग बात है। तो पहले मैं गेट खोल लेता हूँ और सारी ईंटें अंदर लेके जाता हूँ और एक बेस बना लेते हैं अभी कि कैसे कैसे क्या रखना है। एंड उसके बाद उसमें जो मेरे ख्याल से तो ये जो हमारे वो पड़ा है भूस, पुराना भूस जो पड़ा हुआ था वही बिछा दूंगा मैं, वो साफ हुआ और फिर नया लाना पड़ेगा। तो चलें पहले ईंटें रख लेती हैं अंदर। बात है कि इन्हें 2 दिन में ही आदत पड़ गई इसके अंदर जाने की। अब ये घबरा नहीं रही है, इसके अंदर खुद चली जाती है। तो चलें पहले ईंटें रख लेती हैं। मैं ईंटें उठाने लगा था, अभी ईंटें उठा रहा हूँ मैं क्योंकि मैंने फिर ईंटें अंदर लेके जानी थी क्योंकि वो बनाना है। ईंटें उठा रहा था अंदर ले जाने के लिए। और ये देख सकते हैं गेट खोला मैंने और ये कहाँ चढ़ गई है। ये देख सकते हैं, देखिए देखिए ये फिर अंडे फोड़ेगी इसको। तो इन्हें बंद करना ही सेफ। इसे मैं पकड़ के लाता हूँ अंदर क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि एक और अंडा फूटे, तो मैं इसे जल्दी से पकड़ लेता हूँ। ऐसे यहाँ से पकड़ के यहाँ बंद कर दिया। तो चले ईंटें लेके चलते हैं। थोड़ी सी ईंटें लिए हूँ, मैं सोच रहा हूँ पहले इन्हें बिछा लेती हैं, फिर जितनी नीड होगी और ईंटों की नहीं लेंगे, कोई फायदा नहीं मैं ज्यादा ईंटें यहाँ ली हूँ, इतनी की जरूरत ना हो और फिर सबको उठा के बाहर ले जाना पड़े। तो पहले इसका इसकी कर देती है अंदर का, ये उसका उसने से खराब हो चुका है। वैसे अब तो यही उम्मीद है कि इसमें 3 बच्चों में से 3 अंडों में से बच्चे निकलेंगे।
और इसको भी सही करेंगे एक आध दिन में, क्योंकि बहुत ज्यादा लटक गया है। तो चले मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। सेट कर लेता हूँ क्योंकि आपको भी सही तरीके से दिख नहीं पा रहा होगा, क्योंकि मैं लगा लेता हूँ पूरा जो बनाना है बना लेता हूँ। तो अभी थोड़ी और ईंटों की जरूरत है, क्योंकि 1 2 3 कम से कम 5 6 ईंटों की जरूरत है। तो ईंटें ले आते हैं, ये आया हूँ मैं। अब इन्हें भी जल्दी से फिक्स कर देती है। प्रॉब्लम आ गई है कि ये जो ईंट है यहाँ पे फिक्स नहीं बैठ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाली ईंटों को थोड़ा सा इधर को ले लेती हैं एंड उसके बाद उसको फिक्स करती हैं। तो पहले से ईंट ले लेती हैं, ये वाली सारी हो गया है पूरा तैयार। और जैसे मैं सोच रहा था कि 2 ईंट एक्स्ट्रा आ गई हैं, तो इन्हें भी कहीं सेट करती हैं, वरना कोई बात नहीं। और जो हमारा सामने वो पड़ा है, जो सॉफ्ट मटेरियल पड़ा है, वो लाते हैं और इसमें थोड़ा सा डालते हैं। ये है वो सॉफ्ट मटेरियल, आपको याद होगा पिछले जाड़ों में हमने बिछाया था, तो ये अब काम आ रहा है दोबारा। तो इसे फटाफट उतार लेते हैं। अच्छा वो हमने फेंका नहीं था क्योंकि अब ये यूज में आ रहा है, तो फटाफट मैं इसको उतार लेता हूँ। इतना जो है इतना निकाल लिया, पहले ये वाला डालती है, और अगर और की नीड होगी तो और ले जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ ले आया हूँ, तो चलें फटाफट पहले इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, क्योंकि एक हाथ से डलेगा नहीं, दोनों हाथ से डालना पड़ेगा। तो मैं पहले इसके अंदर डाल लेता हूँ। डाल तो दिया है मैंने, मगर ये बड़ा कम लग रहा है, क्योंकि ईंटें अभी दिख रही हैं जरा जरा, आपको शायद नहीं दिख पा रहे होंगे, तो मुझे एहसास हो रहा है ईंटें अभी दिख रही हैं। तो जितना डाला है मैं सोचा हूँ उतना और डाल देता हूँ, क्योंकि फिर उससे क्या फायदा, अगर ना बैठे ये से कंफर्ट ना लगे इन्हें बैठने में अंडा देने में, तो क्या फायदा इसका बनाने का। तो मैं सोचा हूँ थोड़ा सा और ले आते हैं, उसके बाद और डाल देते हैं। और उठा के लिए आया हूँ। और मुझे अभी ध्यान आया कि ये जितना भी था यहाँ, जैसे आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे, तो ये जितना भी था ये सब यहाँ से मैंने सफाई करी थी। जो जाड़े खत्म होते मैंने यहाँ सफाई थी, ये सब वेस्ट था मेरा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल था। मैं फेंका नहीं था अभी तक, क्योंकि मुझे अभी तक मौका नहीं मिला था फेंकने का, तो मैंने इसे फेंका नहीं था। मगर जो है ये आज काम आ गया, इस वेस्ट मटेरियल से इनका अंडे देने की जगह बन गई है। चलें तो फटाफट मैं इसे इसमें डाल देता हूँ। तो मैंने ये पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो पूरा कंप्लीट हो गया है वो। और अब ये वाली मुर्गी को भी खोल दिया है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा चीजें ला के डाल दी यहाँ पे, जरा पौधीना वोधीना ला के डाला था क्योंकि खा लेती है, तो मैंने इनको भी खोल दिया था और इस वाले गेट को बंद कर दिया है। अब अभी तो यहाँ पे कोई ऐसी मुर्गी नहीं है जो वहां पे अंडा दे, क्योंकि ये वाली दोनों मुर्गी यहाँ बंद हो रही है जो अंडे दे रही है। मगर जब इसके बच्चे निकल आएंगे तो हम ये वाली बच्चों वाली मुर्गी को इसमें शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि बच्चों का खतरा होगा, बच्ची ऊपर चढ़ा करेगी, बच्चे ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे। एंड जो ये दोनों वाली मुर्गी है, इन दोनों को यहाँ बंद करने लगेंगे, तो वहां अंडे दे देंगे। आपको पास दिखा देता हूँ मैं जूम करके, देखिए। अब इसके अंदर काफी मटेरियल हो चुका है, अब तो 100% यहीं पे अंडा देंगे, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट मटेरियल हो चुका है। तो अब मैं सोच रहा हूँ ये वाला काम तो निमट गया जो करना था, तो धूप चली जाएगी तो यहाँ पे गड्ढा करने की सोचते हैं अगर टाइम मिला, वरना गड्ढा कल को करेंगे। और देख सकते हैं असील अंडा देने की खुराक में मैं खोल भी देता, ये असील को बंद भी कर देता, मगर इनके अंदर ये बुरी बात है कि मैंने खोला था, मैंने सोचा अंडा ही दे लेंगी दोनों, मगर ये जो है ये फौरन ऊपर चढ़ रही है इसकी। और ये अच्छी बात नहीं है कि इसके ऊपर चढ़ रही, क्योंकि अंडे फिर हमारे हो सकते हैं खराब हो जाए। और मुझे लग रहा है असील तो आज ही अंडा देगी, क्योंकि बैठ चुकी है, देख सकती है अंदर आप, हो सकता है आपको नहीं दिख रही है। तो असील तो ऐसा लग रहा है यही अंडे देगी आज, बाकी इनका पता नहीं। तो चलें थोड़ी जरा धूप वूप कम हो जाए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आके अपना वो कर दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ गर्मी काफी ज्यादा हो रही है, ये अब भी इसे परेशान कर रही है। अब भी मुझे लगता है ये अपने इसके सारे अंडे फोड़ना चाहती है, यहाँ पे अंडा देती है जब चढ़ के देती है अंडा, अब भी यही चढ़ेगी है। तो एक काम करते हैं, इन्हें दाना वाना तो चुग लिया है, असील तो इतना परेशान नहीं करती, इसे ये बहुत करती है, तो मैं इसे पकड़ के बंद कर देता हूँ। चले वैसे बंद कर दिया है मैंने, अंडा सील को खुला छोड़ देने, क्योंकि इतना परेशान नहीं करती है इस मुर्गी को। तो इसे इन्हें दाना वाना खा लिया है, तो जब तक अंडा नहीं दे देती इसे बंद ही रहने देती। अभी आया था कब, मैंने सोचा कि मुर्गी को बंद कर देते हैं और कबूतर को खोल देते हैं, तो मैंने देखा कि हमारी दोनों मुर्गियों ने गंजी और असील ने अंडे भी रखे हैं, तो पहले इनके अंडे निकाल लेते हैं। एक तो ये है, एक ये, तो इसे रख देता हूँ पहले मैं। ये कल का भी अंडा रखा हुआ है इसका,
यहीं रख देते हैं। तो पहले जो है गंजी को और असील को बंद कर देता हूँ मैं, उसके बाद मुर्गे को और दूसरी वाली मुर्गी को बंद कर देंगे। तो पकड़ के बंद करना पड़ेगा इन्हें, तो पहले बंद कर दूंगे। दोनों मुर्गियों को बंद कर दिया है, इनको भी एंड इस वाली को भी। बस अब कबूतर खोल देते हैं, कबूतरों का दाना भी रखना है। और जो भाई दाना इसको भी ऐसे रख देते हैं। पानी है आज का, पानी आज का है, कल को डालना पड़ेगा। बस अब बजीज को सूखा दाना डाल देते हैं, या बजीज को भी आज दाना नहीं डालना है, इधर वाली ये दाना है इसमें भी एंड इस वाली में भी दाना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज ये भी बना लिया था और मुझे कहीं जाना भी है शाम में, तो आज जो है आज गड्ढा नहीं करते हैं, गड्ढा हम कल को कर लेंगे अमरूद के लिए, क्योंकि आज मुझे शाम को कहीं जाना भी है और इस टाइम मैंने अभी ये बना लिया है तो मैं काफी थक गया था, तो अभी नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ी देर बाद मुझे कहीं जाना भी है, तो गड्ढा कल खोल लेंगे। बस आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।